हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 25 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं और साथ में क्विज़ भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव थाट से। एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विथ योर ड्रीम्स और वेकअप एंड चेज देम। तो सिर्फ सपने देखते हुए सोते ही मत रहिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए उठिए और मेहनत करिए। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। प्रकाश चंद कंदपाल को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ समझौता किया है। अरुण कुमार को रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। लिवरपूल ने प्रीमियर लीग 2019-20 जीता है। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। कन्ना CS वारियर को वानिकी में उत्कृष्ट शोध के लिए 2019 का राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। हाल ही में ध्रुवास्त्र नामक एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। आंध्र प्रदेश ने महिला स्व सहायता समूहों की मदद और दूध सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अमूल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभाग अध्यक्षों के साथ ऑनलाइन नियुक्तियों के लिए ई-सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में जारी हुई ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 बिक्री रिपोर्ट में भारत 15वें रैंक पर है। अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों को रोजगार खोजने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में चीन ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 लॉन्च किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष राहुल बजाज ने इस्तीफा दे दिया है। संजीव बजाज होंगे नए अध्यक्ष। उड़ीसा के बालासोर जिले में दुर्लभ पीला कछुआ, इसका नाम है भारतीय फ्लैपशेल कछुआ, देखा गया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रिकरिंग भुगतान के लिए ऑटो पे फैसिलिटी शुरू की है। ITUC की ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 के रिपोर्ट के अनुसार कामकाजी लोगों के लिए भारत 10 सबसे खराब देशों में एक। और हाल ही में नितिन चवन को एक्वापे पेमेंट टेक्नोलॉजीज़ के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO एंड डायरेक्टर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के CEO और निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में आलोक मिश्रा को नियुक्त किया गया है एज अ CEO एंड डायरेक्टर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। और PC कंदपाल को अभी हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा श्याम श्रीनिवासन को अभी फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और रमेश बोद्दू को करूर वैश्य बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये चारों ही रिसेंट के अपॉइंटमेंट हैं, चारों याद रखिएगा। और आलोक मिश्रा का कार्यकाल शुरू होगा 1 अगस्त 2020 से। और अभी फ़िलहाल में यहाँ के CEO हैं हर्ष श्रीवास्तव। ओके, हर्ष श्रीवास्तव को रिप्लेस करेंगे आलोक मिश्रा एज CEO एंड डायरेक्टर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। ओके, MFIN यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2009 में। हेडक्वार्टर है इसका गुड़गांव हरियाणा में। और CEO बन गए हैं आलोक मिश्रा, जो कि 1 अगस्त 2020 से कार्यभार संभालेंगे। और फिलहाल हर्ष श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू ट्रेन रूरल यूथ्स। ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस पेमेंट बैंक ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की है? तो अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत वो जो भी रूरल या ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा। तो इस ट्रेनिंग के बाद जो गांव के ग्रामीण इलाके के युवा हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होगी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में नौकरी की। ओके, एम्प्लॉयमेंट नौकरी पाने की। NSDC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में। और NSDC के MD और CEO हैं मनीष कुमार। और बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 2017 में और ये इंडिया का पहला पेमेंट बैंक था। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
यहाँ के एमडी और सीईओ हैं अनुब्रता विश्वास, और इसकी टैगलाइन है बैंकिंग इज़ नाउ एट योर फिंगर टिप्स, इंडियाज़ फर्स्ट पेमेंट बैंक। ओके, बैंकिंग इज़ नाउ एट योर फिंगर टिप्स और इंडियाज़ फर्स्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडिया स्पोर्ट लीग हैज़ बिकम फर्स्ट साउथ एशियन लीग टू ज्वाइन द वर्ल्ड लीग्स फोरम। कौन सी भारतीय खेल लीग विश्व लीग फोरम में शामिल होने वाली पहली दक्षिण एशियाई लीग बन गई है। तो अभी हाल ही में जो इंडिया का स्पोर्ट्स लीग है जिसका नाम है इंडियन सुपर लीग, तो इंडियन सुपर लीग बन गई है पहली साउथ एशियन लीग जिसने ज्वाइन किया है वर्ल्ड लीग्स ऑफ फोरम को। और साउथ एशिया की पहली लीग होने के साथ साथ ओवरऑल एशिया में बात करें तो ओवरऑल एशिया की ये 7th लीग है जिसने वर्ल्ड लीग फोरम को ज्वाइन किया है। ओके, तो वर्ल्ड लीग फोरम की बात करें तो यहाँ के चेयरमैन हैं एनरिक बोनीला, जनरल सेक्रेटरी हैं जेरोम परलेम्यूटर, और मेंबर्स हैं यहाँ के 42 लीग मेंबर्स हैं। तो जो हीरो इंडिया सुपर लीग है ये एक फुटबॉल कप टूर्नामेंट है इंडिया का, और फुटबॉल से ही कुछ करंट में और न्यूज़ हैं जैसे कि फीफा का जो 2022 का वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी मिली है कतार को। ओके, और कतार में ही AFC 2020 के जो चैम्पियंस लीग के वेस्ट रीजन के मैचेस हैं वो भी कतार में खेले जाएंगे। और सॉकर लीग के बाद बात करें इंडियन प्रीमियर लीग की, तो ये भी अभी हाल ही में करंट में है। IPL का आयोजन इस साल UAE में कराया जाना है, और न्यूज़ के मुताबिक 19 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा IPL, और ये IPL का इस साल 13वां संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। तो अभी 23 जुलाई को मनाया गया नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया क्यों जाता है, तो जो इंडिया का पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था वो 23 जुलाई को ही हुआ था। ओके, 23 जुलाई 1927 में, तो इसीलिए हर साल 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। और जो 23 जुलाई 1927 में ब्रॉडकास्ट हुआ था वो बॉम्बे स्टेशन से हुआ था। उस समय जो स्टेशन था वो प्राइवेट कंपनी के अंडर में था और उसे बोला जाता था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल 1930 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया और उसका नाम चेंज करके इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज यानी कि ISBS कर दिया। उसके बाद 8 जून 1936 को उसका नाम चेंज करके ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। ओके, और तब से लेके आज तक उसका नाम ऑल इंडिया रेडियो ही है। और ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो यहाँ का मोटो है बहुजन हितैषी बहुजन सुख है। ओके, यहाँ के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल हैं ईरा जोशी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो जुलाई के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट डेज़ हैं आइए उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आया 1 जुलाई को था नेशनल डॉक्टर्स डे, फिर था नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, फिर था कनाडा डे, और फिर था चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। फिर आया 2 जुलाई को था वर्ल्ड UFO डे, फिर 4 जुलाई को था USA's इंडिपेंडेंस डे और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो कि जुलाई के पहले सैटरडे को मनाया जाता है, और इस साल जुलाई का पहला सैटरडे 4 जुलाई को था। उसके बाद आज 6 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड जूनोसिस डे, फिर 10 जुलाई को मनाया गया नेशनल फिश फार्मर्स डे, 11 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 12 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड मलाला डे, फिर 15 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड यूथ स्किल डे, उसके बाद 17 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, उसके बाद 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, उसके बाद 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे, नेक्स्ट है 21 जुलाई को स्पेस एक्सप्लोरेशन डे, उसके बाद 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे, और अब 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ओके, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं आपको ऐसे ही एक तरफ से सीरियल वाइज याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट नेम इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट नाम का पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। तभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। ओके, और ये एक टोटली 100% पेपरलेस डिजिटल सेविंग अकाउंट होगा जो कि सेल्फ असिस्टेड होगा, यानी आप उसे खुद से खोल सकते हैं ऑनलाइन। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1908 यानी 1908 में। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में,
और यहाँ के MD एंड CEO हैं संजीव चड्ढा। और टैगलाइन है बैंक ऑफ बड़ौदा की, इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। ओके, इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। और बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया का 3rd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर वर्चुअली मीटिंग होस्टेड बाय सऊदी अरेबिया। हाल ही में सऊदी अरब द्वारा आयोजित G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्री की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया में ऑर्गेनाइज़ कराई गई थी जो G20 की डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, और इस साल इसे वर्चुअली ऑर्गेनाइज़ कराया गया है। और इंडिया को रिप्रेजेंट किया है रविशंकर प्रसाद जी ने। रविशंकर प्रसाद जो हैं यूनियन मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। तो जो G20 है इसका पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20। ये 20 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इस ग्रुप में। तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में याद कर लीजिएगा। G20 के चेयरमैन हैं सऊदी अरेबियन किंग सलमान बिन अब्दुल्लाजीज़ अल सौद, और फिलहाल में G20 की प्रेसिडेंसी है वो सऊदी अरेबिया के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द 87th कंट्री टू साइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना है? तो अभी हाल ही में निकारागुआ ने साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, और ऐसा करने वाला वो 87th कंट्री बन गया है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इनिशिएटिव है जो कि बनाया गया था सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, और इसे लॉन्च किया गया था 2015 के जो UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस था पेरिस में, वहाँ लॉन्च किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और साथ में फ्रेंच के प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस होलैंड की तरफ से। तो इन दोनों देशों ने मिलकर लॉन्च किया था। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल हैं उपेंद्र त्रिपाठी, और निकारागुआ की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डैनियल ऑर्टेगा, कैपिटल है मनागुआ, और करेंसी है निकारागुअन कॉर्डोबा ओरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट विथ इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैदोशु मास प्लांट। हाल ही में किस देश ने गैदोशु मास प्लांट के विकास के लिए भारत के साथ अनुबंध किया है? तो अभी हाल ही में मालदीव ने इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है गैदोशु मास प्लांट के डेवलपमेंट के लिए। तो गैदोशु मास प्लांट एक फिश प्रोसेसिंग प्लांट है, और इसे मालदीव के अद्दू सिटी के 2 आइलैंड में डेवलप किया जाएगा, जिसका नाम है माराधू और हुलहुडहू। ओके, ये 2 आइलैंड्स के नाम हैं माराधू और हुलहुडहू। इन 2 आइलैंड्स पे ये फिश प्रोसेसिंग प्लांट को डेवलप किया जाएगा। मालदीव की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है माले, और अभी हाल ही में इंडिया और मालदीव ने MOU साइन किया है माले में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को इस्टेब्लिश करने के लिए। उसके बाद मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया, और यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच स्टेट्स वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली लेड फाउंडेशन स्टोन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। किस राज्य की जल आपूर्ति परियोजना के लिए PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी है? तो अभी हाल ही में मणिपुर के वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए अभी नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू फाउंडेशन स्टोन रखी है, और ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा जल जीवन मिशन के अंडर में। जल जीवन मिशन को नरेंद्र मोदी ने ही पिछले साल लॉन्च किया था, जिसके तहत 2024 तक भारत के हर घर में पोर्टेबल वाटर का कनेक्शन होगा, या पीने वाले पानी के नल का कनेक्शन होना है। बात करें मणिपुर की तो यहाँ के गवर्नर हैं नजमा अकबर अली
हेपतुल्ला और चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और कैपिटल है इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑनररी एडवाइज़र ऑफ स्टीयरिंग कमिटी फॉर ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में साहिल सेठ को अपॉइंट किया गया है एज एडवाइज़र ऑफ स्टीयरिंग कमिटी फॉर ब्रिक्स चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और फिलहाल ये मुंबई कस्टम्स के डिप्टी कमिश्नर हैं साहिल सेठ जी। ब्रिक्स भी कंट्रीज़ का ग्रुप है और ब्रिक्स के अंडर में आती हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, इन्हीं के नाम के इनिशियल से ब्रिक्स बना है, तो याद रखिएगा ब्रिक्स में है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो जो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है यानी कि ब्रिक्स CCI, तो ये जो भी MSME का सेक्टर है वहाँ के लिए सपोर्ट सिस्टम बनाती हैं। ओके, और MSME के सेक्टर के अलावा जो भी छोटे मोटे नए बिजनेसमैन हैं या एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए भी सपोर्ट सिस्टम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टार्टअप हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। किस स्टार्टअप ने भारत की पहली इन ऑर्बिट स्पेस मलबा निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है? तो अभी हाल ही में इंडिया की स्टार्टअप जिसका नाम है डिगेनटारा ने डेवलप किया है इंडिया का पहला इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस और मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। और ये सिस्टम वर्क करेगा लाइडार टेक्नोलॉजी पे। लाइडार यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा क्या होगा? तो जो भी स्पेस में मलबा होता है उससे काफ़ी सारी घटनाएं हो जाती हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के दौरान, लेकिन इस सिस्टम को यूज़ करने से अगर हम उस मलबे को ट्रैक कर पाएंगे तो जो अलग अलग इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज़ हैं तो उनको काफ़ी हेल्प होगी इन फ्यूचर जो भी स्पेस एक्सप्लोरेशन होने वाले हैं उनमें। ओके, इस स्टार्टअप को शुरू किया गया था अनिरुद्ध शर्मा और राहुल रावत के द्वारा 2018 में। ठीक है, और ये इंडिया की पहली एयर एंड स्पेस सर्विलेंस कंपनी है। और इसी स्टार्टअप को अभी हाल ही में 25 लाख रुपए मिले हैं स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ कंडक्टेड द फर्स्ट एवर इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020 अंडर इट्स स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। किस मंत्रालय ने अपने स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत पहली बार भारतीय स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020 आयोजित किया है? तो अभी हाल ही में HRD मिनिस्ट्री यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020। और इस टेस्ट में अलग अलग कंट्रीज से लगभग 5000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। अलग अलग कंट्रीज जैसे कि नेपाल, इथोपिया, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, श्रीलंका, केनिया, जाम्बिया, इंडोनेशिया और मॉरिशियस। ओके, इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन कंडक्ट कराया गया था और इसे कंडक्ट कराया गया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की तरफ से। और इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट है क्या? तो ये एक टेस्ट है जिसके द्वारा जो भी फॉरेन स्टूडेंट हैं अगर वो इंडिया में पढ़ना चाहते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में तो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी इस टेस्ट में उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम टॉप परफॉर्मर अंडर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन परफॉर्मेंस असेसमेंट फॉर स्टेट्स। राज्यों के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्रदर्शन आकलन के तहत कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बन गया है? तो अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल टॉप परफॉर्मर बन गया है अंडर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन परफॉर्मेंस असेसमेंट फॉर स्टेट्स। तो अभी हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से स्टेट वाइज रैंकिंग जारी की गई थी फुटबॉल की, और ये रैंकिंग जारी गई थी 2019-20 के उनके फुटबॉल सीज़न को देखते हुए। और इस रैंकिंग में टॉप किया है वेस्ट बंगाल ने। वेस्ट बंगाल आता है इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के अंडर में। उसके बाद सेकेंड रैंक है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र आता है वेस्टर्न इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के अंडर में। और थर्ड रैंक है केरला की, और केरला आता है केरला फुटबॉल एसोसिएशन के अंडर में। ओके, बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तो इसका फाउंडेशन हुआ था 23 जून 1937 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसको फीफा का एफिलिएशन मिला था 1948 में। उसके बाद AFC का एफिलिएशन मिला 1954 में। उसके बाद साफ का एफिलिएशन मिला 1997 में। ओके, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल।
तो आइए मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है यूएसए हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन लेजेंड टू फाइट अगेंस्ट वायलेंट क्राइम। यूएसए ने हिंसक अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए ऑपरेशन लेजेंड शुरू किया है। एम्स नागपुर हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट रिस्टबैंड टू ट्रैक कोविड-19 पेशेंट्स। एम्स नागपुर ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड लॉन्च किया है। एसोचैम इन कोलैबोरेशन विथ सेवलॉन हैज़ स्टार्टेड इलनेस टू वेलनेस प्रोग्राम टू प्रमोट हेल्दी लिविंग। सेवलॉन के सहयोग से एसोचैम ने स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देने के लिए इलनेस टू वेलनेस प्रोग्राम शुरू किया है। नेक्स्ट है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल पार्टिसिपेटेड इन द 10th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर वर्चुअल मीटिंग। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 10वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की आभासी बैठक में भाग लिया। और लास्ट है फ्लिपकार्ट हैज़ एक्वायर्ड 100% स्टेक इन वॉलमार्ट इंडिया एंड लॉन्च्ड न्यू डिजिटल मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट होलसेल। तो फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया के 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है और अब एक नए डिजिटल मार्केट प्लेस को लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट होलसेल। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड मनोदर्पण इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स। हाल ही में किस मंत्री ने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल शुरू की है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। फिर आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था हु हैज़ वॉन द 2020 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। हाल ही में किसने 2020 का हंगरी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो इसका राइट आंसर था लुइस हैमिल्टन, और लुइस हैमिल्टन ने जीता है 2020 का हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, और ये मर्सिडीज़ की तरफ से रेस करते हैं। तो जिन्होंने भी इसका सही आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह राइट आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।